गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत है आपका अपने एनईजी कोचिंग क्लासेस के अंदर। तो आज की हमारी क्लास है राजस्थान में जनजातीय किसान आंदोलन, यानी जनजातीय किसान आंदोलन को आदिवासी किसान आंदोलन भी कहते हैं। यह आंदोलन कहाँ से शुरू होता है, यानी राजस्थान के दक्षिण भाग में जो होता है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, सिरोही, ये जो क्षेत्र है और इसके सीमावर्ती जो राज्य यानी गुजरात और मालवा मध्य प्रदेश के, यहाँ से ये आंदोलन शुरू होता है। तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जनजातीय किसान आंदोलन यानी बिलों द्वारा शुरू किया जाता है। तो इस समय क्या है, बिलों के पास दो प्रकार के बिल कर लेते थे। एक तो कर था बोलाई, बोलाई टैक्स, और दूसरा था रखवाली टैक्स। बोलाई ये तो राजमार्ग कर था और ये चौकीदार। यानी जनजातीय किसान आंदोलन क्यों शुरू हुआ था, कहां से शुरू हुआ, ये राजस्थान के दक्षिण भाग से शुरू होता है। उस समय किसान भील थे, यानी भील ये दो कर लेते थे। एक तो लेते थे बोलाई, जिसे राजमार्ग कर कहते हैं, क्योंकि राजमार्ग की रख रखवाली का काम है वो किसके द्वारा किया जाता था, भीलों का। और रखवाली कर यानी चौकीदार, ये चौकीदार के कार्य करते थे, इस कारण भील कर लेते थे। और ये इस प्रकार का कर लेकर भील अपना जीवन यापन करते थे। तो बाद में क्या है, अंग्रेजी सरकार या वहां के जो शासक है उन्होंने इस कर को देना बंद कर दिया। तो बाद में यह आंदोलन शुरू होता है। तो कहां से शुरू होता है, ये राजस्थान के दक्षिण भाग से शुरू होता है। राजस्थान के दक्षिण भाग, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही और उदयपुर। और गुजरात में ये एडर सुन विजयनगर से, और मालवा यानी मध्य प्रदेश, यहां से क्या है, ये आंदोलन शुरू होता है। क्योंकि 1818 ईस्वी में, क्यों 1818 ईस्वी में सहायक संधि होती है। तो सहायक संधि होती है, जो प्रशासन है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। तो उस समय वहां का अंग्रेज अधिकारी कौन होता है, अंग्रेज कर्नल टोड होते हैं, कर्नल टोड। और उन्होंने क्या है, नई प्रशासन व्यवस्था को लागू कर दिया। तो इसके विद्रोह में क्या है, बिलों ने इसके विरोध यह आंदोलन शुरू किया। शुरू किया यानी जनजातीय किसान आंदोलन
किसके द्वारा शुरू किया जाता है? ये भीलों के द्वारा किया जाता है, क्योंकि भील उस समय दो प्रकार के टैक्स लेते थे, एक बोलाई टैक्स था, दूसरा रखवाली। बोलाई यानी राजमार्ग कर और चौकीदार कर, ये दोनों कर भील लेते थे। और बाद में क्या है, राजस्थान, ये मान ले राजस्थान के दक्षिण भाग में कहां से शुरू होता है? ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा और सिरोही, उदयपुर से होते हैं। गुजरात में ईडर, सुध और विजयनगर और मालवा, मध्य प्रदेश, यहाँ क्या क्षेत्र है? यहाँ के क्षेत्र में जितने भी भील थे वो इस आंदोलन में भाग लेते हैं। और 1818 ईस्वी में सहायक संधि होती है, तो क्या है, प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चला जाता है। वहां अंग्रेज अधिकारों कौन, कर्नल टोड होता है, यानी अंग्रेज अधिकारी कौन होता है? कर्नल टोड होता है। और उन्होंने क्या है, नई प्रशासन व्यवस्था को लागू कर दिया, जिसके कारण क्या है, किसानों में असंतोष पैदा हुआ और भीलों ने इसके विद्रोह में क्या है, किसान आंदोलन शुरू कर दिया। भीलों किसानों ने क्या है, ये आंदोलन शुरू कर दिया। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इनके प्रमुख कारण है, यानी एक तो टोड ने क्या है, टोड ने भील सेना बंद कर दी गई। दूसरा है, टोड ने बोमट क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया। और तीसरा कारण है, बोलाई और रखवाली कर बंद कर दिए। तो बाद में क्या है, यहाँ से भील आंदोलन शुरू होता है, भील किसान आंदोलन शुरू होता है। तो बाद में क्या है, अक्टूबर 1823 ईस्वी में राजकीय सेना भीलों को दबाने हेतु भेजी जाती है। किसके नेतृत्व में? कैप्टन लुम्बे के नेतृत्व में। और बाद में क्या है, 1839 ईस्वी में मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह, मेवाड़ महाराणा सरदार सिंह भील क्षेत्रों में कर वसूलना शुरू कर देते हैं। तो भील क्या है, भील है वो कर देने के लिए मना कर देते हैं। भील कर देना मना कर देते हैं। तो बाद में क्या है, ब्रिटिश सैनिक आउटरम के कहने पर सरदार सिंह ने मेवाड़ भील
कोर, मेवाड़ भील कोर का गठन किया। कब किया था? 1841 ईस्वी में। उस समय विलियम हंटर, अंग्रेज अधिकारी कौन था? विलियम हंटर था। अब भील आंदोलन क्यों शुरू होता है? क्योंकि टोड ने क्या है, भील सेना को बंद कर दी थी और टोड ने बोमर क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया था और बोलाई और जो रखवाली कर भीलों को दिया जाते थे वो क्या है, टोड ने बंद कर दिए थे। और तो इसके बाद क्या है, किसान आंदोलन शुरू हुआ। तो अक्टूबर 1823 में राजकीय सेना भी भीलों की क्या है, दबाने हेतु भेजी जाती है। राजकीय सेना भीलों को दबाने हेतु कब भेजी जाती है? 1823 ईस्वी में। उसका नेतृत्व किसने किया था? कैप्टन लुम्बे ने। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है कि राजकीय सेना भीलों को दबाने हेतु भेजी जाती है, उस समय उसका नेतृत्व कौन था? कैप्टन लुम्बे। 1839 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा सरदार सिंह ने क्या है, भील क्षेत्रों में भी कर वसूलना शुरू कर देते हैं। उसके बाद में भील क्या है, भीलों ने कर देना मना कर दिया। भीलों ने क्या है, सरदार सिंह को कर देना है वो मना कर देते हैं। बाद में ब्रिटिश सैनिक आउटरम के कहने पर सरदार सिंह क्या है, मेवाड़ भील कोर का गठन किया है। कब किया था? 1841 ईस्वी में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये एक सैन्य टुकड़ी होती है, यानी भीलों को दबाने के लिए सैन्य टुकड़ी होती है मेवाड़ भील कोर। इसका गठन कहाँ कब होता है? 1841 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? खेरवाड़ा। मुख्यालय खेरवाड़ा उदयपुर में। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उसके बाद में क्या है, भीलों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया। और उस समय गुरु गोविंद गिरी ने आदिवासी किसान आंदोलन, भीलों को सर्वप्रथम संगठित करने और उसका नेतृत्व करने का प्रथम श्रेय दिया जाता है। गुरु गोविंद गिरी का जन्म 1858 ईस्वी में बासिया डूंगरपुर में, यानी इसको बेड़सा भी कहते हैं। और इनकी जाति बंजारा। गुरु गोविंद गिरी के गुरु पूछे जाते हैं तो राजगिरी महंत। यहाँ उनकी क्या थी? वासिया डूंगरपुर में उनकी धुनी थी। क्या थी? धुनी थी। और वहां ये बैठे होते थे तो आसपास के जितने भी भील क्षेत्र थे वहां भील आते जाते रहते थे।
गुरु गोविंद गिरी के पास दोनी कहाँ थी? ये बेड़सा में, जहाँ उनकी जन्मस्थली मानी जाती है, वहां ये तपस्या करते थे और भिल्लों को क्या है, सामाजिक जागृति या सुधारने के लिए उसको सचेत करते थे भिल्लों को। तो बाद में क्या है, गुरु गोविंद गिरी ने भिल्लों को सामाजिक जागृति और समाज सुधार के लिए भगत पंथ की स्थापना की। भगत पंथ की स्थापना कब की थी? 1911 ईस्वी में। नोट लगाकर लिखो, राजस्थान में स्वदेशी आंदोलन की नींव गुरु गोविंद गिरी ने रखी। गुरु गोविंद गिरी ने रखी और गुरु गोविंद गिरी के गुरु गोविंद गिरी स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुयायी थे, अनुयायी थे। गुरु गोविंद गिरी के है कि आदिवासी किसान आंदोलन में भिल्लों को सर्वप्रथम संगठित करने और भिल्लों का नेतृत्व करने का प्रथम श्रेय किसको दिया जाता है? तो गुरु गोविंद गिरी को दिया जाता है। गुरु गोविंद गिरी का जन्म कहाँ हुआ था? 1858 ईस्वी में बांसिया डूंगरपुर में हुआ था। इसे बेड़सा भी कहा जाता है। और वहां उसकी क्या थी? दोहनी थी। और तो वहां आसपास के क्षेत्र में जितने भी भील क्षेत्र थे वे भील यहाँ आते रहते थे। और भिल्लों में क्या है, सामाजिक जागृति पैदा करने का प्रथम श्रेय किसको दिया जाता है? गुरु गोविंद गिरी को दिया जाता है। और समाज के बारे में भिल्लों को बताया जाता है। भिल्लों में जितनी भी बुराइयां थी, यानी जितनी भी भिल्लों के अंदर जो जो बुराई थी, उन बुराइयों के बारे में सचेत कौन करवाते हैं? गुरु गोविंद गिरी करवाते हैं। फिर उन्हें समाज सुधार के लिए तैयार किया जाता है। और जाति पूछी जाती है, यानी गुरु गोविंद गिरी किस जाति थे? तो बंजारा जाति थे। इनके गुरु राजगिरी महंत है। पूछा जा सकता है कि प्रश्न गुरु गोविंद गिरी के गुरु कौन है? तो राजगिरी महंत। ये प्रश्न तो रीट के अंदर आया था कि गुरु गोविंद गिरी किस जाति से हैं? तो बंजारा। 2018 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है। गुरु गोविंद गिरी ने भिल्लों की सामाजिक जागृति और समाज सुधार के लिए किया है भगत पंथ की स्थापना की। मोस्ट इंपोर्टेंट सेकंड ग्रेड में यह प्रश्न पूछा गया था 2022 में। यानी भगत पंथ भगत पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद गिरी ने। कब की? 1911 ईस्वी में। राजस्थान में स्वदेशी आंदोलन की नींव, यानी स्वदेशी आंदोलन की नींव किसने रखी थी? वो भी गुरु गोविंद गिरी ने रखी थी। और गुरु गोविंद गिरी को स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुयायी माने जाते हैं। यानी स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुयायी गुरु गोविंद गिरी माने जाते हैं। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। गुरु गोविंद गिरी ने 1883 ईस्वी में
संघ सभा की स्थापना की? वासिया डूंगरपुर में। संघ सभा का नोट लगा कर लिखो। प्रथम अधिवेशन बांसवाड़ा की मानगढ़ पहाड़ी पर हुआ। और इस अधिवेशन में बागड़, मेवाड़, इडर आदि भील किसानों ने भाग लिया। सत्रह नवंबर 1800 17 नवंबर 1913 ईस्वी को बांसवाड़ा मानगढ़ पहाड़ी पर किसानों की सभा हो रही थी। तो मेवाड़ के शासक फतेह सिंह ने गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। इस आंदोलन में 1500 भील किसान मारे गए थे। 1500 भील किसान मारे गए। मानगढ़ को नोट लगा कर लिखो। मानगढ़ को राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड या राजस्थान का प्रथम हत्याकांड कहा जाता है। राजस्थान का प्रथम जलियांवाला हत्याकांड कहा जाता है। गुरु गोविंद गिरी
बाद में कंबोई गुजरात चले जाते हैं। और वहीं उनका क्या है, निधन हो जाता है 1931 ईस्वी में। यानी गुरु गोविंद गिरी ने 1883 ईस्वी में संत सभा की स्थापना की। मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न भी सेकंड ग्रेड में बन चुका है कि संत सभा की स्थापना किसने की थी, गुरु गोविंद गिरी ने। तो संत सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था, ये 1903 ईस्वी में हुआ था। कहाँ, बांसवाड़ा की मानगढ़ पहाड़ी पर। और इस अधिवेशन में क्या है, बागड़, मेवाड़, ईडर आदि भील किसानों ने भाग लिया था। तो 17 नवंबर, ये तारीख मोस्ट इंपोर्टेंट है, 17 नवंबर 1913 ईस्वी को बांसवाड़ा में मानगढ़ की पहाड़ी पर किसानों की सभा हो रही थी। तो उसी समय क्या है, मेवाड़ का शासक कौन था, फतेह सिंह था। उसने क्या है, गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें 1500 किसान मारे गए थे, 1500 भील किसान मारे गए थे। तो मानगढ़ को, यानी मानगढ़ को राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड या राजस्थान का प्रथम जलियांवाला हत्याकांड कहा जा सकता है। यानी कहा जाता है मानगढ़ को राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड या राजस्थान का प्रथम जलियांवाला हत्याकांड कहा जाता है। और गुरु गोविंद गिरी अंत में क्या है, कंबोई गुजरात में चले जाते हैं, वहां उनका निधन हो जाता है, कब, 1931 ईस्वी में। तो ये तारीख भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि बांसवाड़ा में मानगढ़ की पहाड़ी पर नरसंहार कब हुआ था, वो 17 नवंबर 1913 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, यानी 10 साल बाद में हुआ था। जो ये अधिवेशन, सब सभा का जो पहला अधिवेशन कब हुआ था, 1903 ईस्वी में हुआ था। इससे जस्ट 10 साल बाद, यानी 17 नवंबर 1913 ईस्वी को ये मानगढ़ पहाड़ी कहाँ है, ये भी प्रश्न बन चुका है। ये भी रीट में आई था कि मानगढ़ की पहाड़ी कहाँ है, तो आंसर है बांसवाड़ा के अंदर। तो ध्यान रखना है, एक एक बार, यानी आदिवासी किसान आंदोलन से प्रश्न हर परीक्षा में उठाए जाते हैं, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो या सेकंड ग्रेड हो, यहाँ से प्रश्न पूरे बनने की संभावना है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दूसरा होता है मोतीलाल तेजावत। तेजावत जन्म कोलियारी, उदयपुर, 1887 ईस्वी में। इनका उपनाम क्या है, आदिवासियों का मसीहा। और भील उन्हें बाऊजी के नाम से पुकारते थे। तो मोतीलाल तेजावत मेवाड़ में जाडोल क्षेत्र जाडोल ठिकाने में कामदार पद पर नियुक्त थे। तो गुरु गोविंद
गुरु गोविंद गिरी से प्रभावित होकर उन्होंने इस पद को ठुकरा दिया। और 1921 ईस्वी में मोतीलाल तेजावत ने भीलों की दशा सुधारने हेतु वनवासी संघ की स्थापना की। और 1921 से 1924 तक मेवाड़ के जाडोल और फालड़ी आदि क्षेत्रों में बहुमत आंदोलन चलाया। और साथ ही उन्होंने सिरोही में रोहिड़ा आंदोलन चलाया। यानी मोतीलाल तेजावत का जन्म स्थान पूछा जाता है तो कोलियारी उदयपुर में कब हुआ था? 1887 ईस्वी में। उपनाम यानी आदिवासियों का मसीहा किसको कहा जाता है? मोतीलाल तेजावत को। और भील उन्हें क्या है? बाबूजी के नाम से पुकारते थे। और मोतीलाल तेजावत मेवाड़ में जाडोल ठिकाने में कामदार पद पर नियुक्त थे। जाडोल का संबंध किससे है? मोतीलाल तेजावत का। कामदार पद पर नियुक्त थे तो गुरु गोविंद की प्रेरणा से प्रभावित होकर उन्होंने क्या है? इस पद को ठुकरा दिया था। और बाद में क्या है? 1921 में मोतीलाल तेजावत ने भीलों की दशा को सुधारने हेतु वनवासी संघ की स्थापना की थी। किसकी? वनवासी संघ की स्थापना की। और 1921 से 24 तक मेवाड़ के जाडोल और फालड़ी आदि क्षेत्रों में क्या है? बहुमत आंदोलन चलाया। पूछा जा सकता है कि बहुमत आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया है? तो मोतीलाल तेजावत के अनुसार। और उसी समय क्या है? साथ ही उन्होंने सिरोही में रोहिड़ा आंदोलन चलाया। पूछा जा सकता है कि रोहिड़ा आंदोलन का संबंध किससे है? सिरोही से। और किसने चलाया था? मोतीलाल तेजावत ने। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उन्नीस सौ इक्कीस ईस्वी में मोतीलाल तेजावत ने चित्तौड़गढ़ में मातृ कुंडिया मेले के दौरान भीलों को एकत्रित कर एक ही आंदोलन चलाया। और पिसोला झील के किनारे
उदय सागरपाल पर इक्कीस सूत्रीय मांग तैयार की, जिसे मेवाड़ पुकार कहा जाता है। यानी मेवाड़ सरकार ने इस पुकार की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। तो नोट लगा कर लिखो यहाँ 7 मार्च 1922 को नीमड़ा भीलवाड़ा में किसानों ने सभा की। उस समय मेवाड़ शासक फतेह सिंह ने सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दे दिया। जिससे 1200 भील किसान मारे गए। इस आंदोलन को राजस्थान का दूसरा जलियांवाला हत्याकांड कहा जाता है। मोतीलाल तेजावत एकमात्र ऐसा नेता थे जिस पर मेवाड़ सरकार ने इनाम की घोषणा की। और महात्मा गांधी के कहने पर मोतीलाल तेजावत स्वयं एडर में गिरफ्तार हुए। बाद में मेवाड़ सरकार ने उस पर सर्वोच्च न्यायालय
महा इंद्रजाल सभा मुकदमा चलाया। और बाद में जन दबाव के कारण मोतीलाल तेजावत को रिहा कर दिया गया। यानी 1921 में मोतीलाल तेजावत ने चित्तौड़गढ़ में कहा, चित्तौड़गढ़ में मातृकुंडिया मेला के दौरान भीलों को एकत्रित कर एक ही आंदोलन चलाया। प्रश्न पूछा जा सकता है कि मोतीलाल तेजावत का संबंध किससे है? एक ही आंदोलन से। यानी एक ही आंदोलन का संबंध किससे है? मोतीलाल तेजावत ने। और पिछोला झील के किनारे उदय सागर पाल पर 21 सूत्रीय मांग, यानी 21 सूत्रीय मांग का संबंध भी किससे है? मोतीलाल तेजावत से तैयार की थी, जिसे क्या कहा जाता है? मेवाड़ पुकार। 21 सूत्रीय मांग को किस नाम से जाना जाता है? मेवाड़ पुकार। और मेवाड़ सरकार ने इस पुकार की ओर क्या है, कोई ध्यान नहीं दिया था। तो 7 मार्च, यानी ये तारीख आपको ध्यान रखनी है, 7 मार्च को नीमड़ा भीलवाड़ा में किसानों की सभा बुलाई गई थी। किसने बुलाई थी? ये मोतीलाल तेजावत ने। यानी भीलों को क्या है, जितने भी भील क्षेत्र से, वहां से सभी भील इकट्ठे हुए थे। लगभग 5000 भील यहाँ इकट्ठे हुए थे और एक सभा बुलाई थी। तो उस समय मेवाड़ शासक फतेह सिंह था। उन्होंने क्या है, सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें 1200 भील किसान मारे गए थे। कितने? 1200 वीर किसान आंदोलन। और इस आंदोलन को राजस्थान का दूसरा जलियांवाला हत्याकांड कहा जाता है। राजस्थान का दूसरा जलियांवाला हत्याकांड किसको कहा जाता है? नीमड़ा भीलवाड़ा को। तो मोतीलाल तेजावत एकमात्र ऐसा नेता थे जिसकी गिरफ्तारी पर, यानी जिसकी गिरफ्तारी पर है पर मेवाड़ सरकार ने इनाम की घोषणा रखी। कितना इनाम रखा था? यानी 500 रुपए इनाम की घोषणा रखी थी। तो बाद में क्या है, महात्मा गांधी के कहने पर मोतीलाल तेजावत सोम ईडर में 1929 में गिरफ्तार हुए थे। सोम अपने आप क्या है, गिरफ्तार हो गए। और बाद में मेवाड़ सरकार ने उस पर, यानी सर्वोच्च न्यायालय महा इंद्रराज सभा मुकदमा चलाया था। किस पर चलाया था? ये मोतीलाल तेजावत पर चलाया था। तो बाद में क्या है, यानी जितने भी भील क्षेत्र थे, उन भीलों ने क्या है, आवाज उठाई थी मोतीलाल तेजावत की तरफ। तो उन जनता के दबाव के कारण मोतीलाल तेजावत को बाद में क्या है, रिहा कर दिया जाता है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आज का हमारा वीडियो है यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।